दोस्तों स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखें मैं यहाँ पे जो आप लोग को टारगेट बेस्ड जो एयरफोर्स का हम लेकर रहे हैं लूसेंट कंप्लीट सॉल्यूशन जो करा रहे हैं एयरफोर्स के लिए, उसमें हम आप लोग को यहाँ पे एडजेक्टिव चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है आप लोग को लूसेंट जो बुक है उसमें का जो है आप लोग को सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हो गया है। उसके बाद आप लोग को प्रीपोजिशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है, टाइम एंड टेंस हो गया है, और आर्टिकल चैप्टर को हम कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए हैं 200 क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर जाकर उस वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव चैप्टर। इससे आप मतलब आपके एग्जाम में एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन 1 या 2 रहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव में जितने भी मतलब लूसेंट में जो बुक में क्वेश्चन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जान लेते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग किस तरीका से होगा, इसका फंक्शन किस तरीका से काम करता है। उसके बाद हम इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लेकर के आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है एडजेक्टिव जो टॉपिक है ये किस तरीका से काम करता है, पहले इसको देखिए। ये एडजेक्टिव हो गया। इस एडजेक्टिव टॉपिक का जो है इसमें आपको एयरफोर्स के एग्ज़ाम में इसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में या नेवी के एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले तो एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे एडजेक्टिव का कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इसका प्लेलिस्ट भी बना है। ठीक है, उस वीडियो को भी आप देखते हैं तो एडजेक्टिव वहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कुछ चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं जैसे एडजेक्टिव का प्रयोग किस तरीका से होता है तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव जो होता है ये क्या काम करता है, तो जैसे यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है किसी नाउन से पहले ही किया जाएगा। ठीक है, जब भी कोई नाउन रहेगा उससे पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये नाउन हो गया। ठीक है जी, ये एक आपका नाउन हो गया। तो नाउन से पहले जो चीज़ आता है ना वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, यानी कि नाउन से पहले, यानी नाउन कभी भी अपने आप में नाउन की विशेषता को नहीं बताएगा। ठीक है, यानी नाउन से पहले कभी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जब भी आएगा तो नाउन से पहले जो आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और एडजेक्टिव खुद अपने आप में एडजेक्टिव को कभी मतलब क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव कभी भी अपने आप में खुद को क्वालिफाई नहीं करेगा। एडजेक्टिव से पहले जो भी आएगा तो ये क्या आएगा जी, ये एक एडवर्ब आता है। एडजेक्टिव से पहले जो आएगा वो क्या आएगा जी, तो एक एडवर्ब आता है। और एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब भी, इसके बाद एडवर्ब को भी हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो ये एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। और देखिए यहाँ पे जो नाउन है यहाँ पे जो नाउन है, अगर ये नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ ना, अगर ये नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ तो इसके लिए जो है, अगर ये नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ तो इसके लिए आर्टिकल यहाँ पे ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर ये नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ तो इसके लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगर ये नाउन प्लूरल कंटेबल नाउन रहेगा या अनकंटेबल नाउन रहेगा। ठीक है, प्लूरल कंटेबल नाउन रहा या अनकंटेबल नाउन रहा तो इसके लिए यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, अब देखिए ये तो जाने यहाँ पे कि नाउन से पहले जो भी आएगा वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, एडजेक्टिव टॉपिक हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम एडजेक्टिव पे क्वेश्चन जो लेकर आएंगे वो 100% समझ में भी आएगा और कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो बनेगा भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज़ देख लीजिए आप लोग कि जब नाउन से पहले कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। नाउन से पहले जब भी आएगा तो एक एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव खुद अपने आप में एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। एडजेक्टिव से पहले जो आएगा वो एक एडवर्ब आता है। ठीक है, अब एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा यानी इसकी विशेषता बताएगा। और नाउन अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ तो इसके लिए जो आर्टिकल आएगा ए एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये नाउन प्लूरल कंटेबल या अनकंटेबल नाउन रहेगा तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल से हम आप लोग को यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं कि ही इज ए बुआ। ठीक है, बुआ, तो ये बुआ एक नाउन है। ये बुआ क्या है जी, एक नाउन है।
और नाउन से पहले ये आया तो ये भी एक आपका एडजेक्टिव का ही काम करेगा। अब यहाँ पे ये आर्टिकल का काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे दे दिया जाएगा कि ही इज़ ए गुड बुआ, तो ये बुआ जो है ये एक सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ, और सिंगुलर कंटेबल नाउन से पहले ये जो आया, अब ये किस चीज़ का काम किया? एडजेक्टिव का काम किया। ये अब किस चीज़ का काम किया जी? एक एडजेक्टिव का काम किया। और देखिए ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो इसके लिए अब यहाँ पे जो आया ना, ये एक किस चीज़ का काम किया? एक आर्टिकल का काम किया, ठीक है। अब देखिए इसकी बात, जैसे कि हम बोल देते हैं कि यहाँ पे सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसको देखिए, ये गर्ल जो है, ये गर्ल कैसा नाउन है? तो ये आपका सिंगुलर कंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो इसके लिए जो ये ब्यूटीफुल आया, ये एक किस चीज़ का काम किया? ये एक एडजेक्टिव का काम किया। किसका काम किया जी? ये एक एडजेक्टिव का काम किया। और एडजेक्टिव खुद अपने आप में अभी हम बताए हैं कि नाउन से पहले जो आएगा वो एक एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव खुद अपने आप में किसको क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब को, ठीक है। तो ये जो है एडजेक्टिव से पहले जो आया, ये एक एडवर्ब हुआ। अब एडवर्ब हुआ, अब अभी हम बताएं कि नाउन अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो यहाँ पे जो है आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ पाए कि नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। अब एक और एग्जांपल दे देते हैं कि एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही बाउट रियली वेरी नाइस ड्रेसेस। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा इसका फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ड्रेसेज है, यहाँ पे जो ड्रेसेज है, ये आपका प्लूरल कंटेबल नाउन है, ठीक है। ये एक ड्रेसेज जो है ये प्लूरल कंटेबल नाउन है, और प्लूरल कंटेबल नाउन है तो इससे पहले जो आया है ये क्या होगा? नाउन से पहले जो आएगा वो क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का। तो ड्रेसेस से पहले जो ये नाइस है, ये किसका काम किया? एडजेक्टिव का काम किया। एडजेक्टिव खुद अपने आप में जो है एडजेक्टिव से पहले जो आएगा वो एडवर्ब होगा। तो ये आपका वेरी जो है ये एक एडवर्ब का काम किया। एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। तो यहाँ रियली जो है ये क्या काम किया? ये एक एडवर्ब का काम किया, ठीक है। तो यहाँ ये किस चीज़ का काम किया? एडवर्ब का। तो इस तरीका से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल कंटेबल नाउन है, तो प्लूरल कंटेबल नाउन है तो आप देख पा रहे हैं इधर कहीं आर्टिकल लगेगा? नहीं प्रयोग करेंगे आर्टिकल का, ठीक है। तो इस तरीका से आपका ये जो है फंक्शन काम करता है एडजेक्टिव का। अब देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ कैसे करेंगे उसको भी यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि इच बुआ इज या आर गोइंग देयर। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए ये जो बुआ है, ईच के बाद जो ये बुआ है, ये बुआ जो है एक नाउन है, ठीक है, जो सिंगुलर कंटेबल नाउन है। तो इससे पहले जो ये ईच है ना, ये ईच किसका काम किया? ये एक एडजेक्टिव का काम किया। ये भी एक किसका काम किया जी? एडजेक्टिव का, ठीक है। इसी तरीका से अगर हम क्वेश्चन दे दें कि एवरी गर्ल इज या, यहाँ पे इज होगा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इज या आर हेल्पिंग द पुअर। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि एडजेक्टिव को किस तरीका से आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो लेकर के आएंगे वहाँ पे क्लियर समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। और सभी चीज़ पे हम कंसेप्ट भी बता दिए, इसलिए शुरू में ही बोले हैं कि एडजेक्टिव का कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा लोग। देखिए यहाँ पे जो है जैसे ये गर्ल है, तो ये गर्ल जो है, ये गर्ल एक नाउन है, और नाउन से पहले जो इवरी आया, ये इवरी अब किस चीज़ का काम किया? एडजेक्टिव का। अब यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। यहाँ पे अब ये प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए कि अब ये प्रोनाउन का कब काम करेगा? इच और इवरी प्रोनाउन का भी काम करता है, कब करेगा उसको देखिए। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना, इसको थोड़ा हम यहीं पे दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज इज या आर गोइंग टू
टू पटना। इसको जब आप लोग बनाइएगा ना तो यहाँ पे देखिए ईच के बाद ऑफ जो ये एक प्रीपोजिशन है, ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में जो है ये किस चीज़ का चुनाव किया, एक ऑब्जेक्ट का चुनाव किया। ठीक है, अब ये द बॉय जो है ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या चुनाव करता है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये ऑफ के बाद जो ये द बॉय है ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे जो ये ईच हुआ ना ये एक प्रोनाउन का काम किया। ये किस चीज़ का काम किया, प्रोनाउन का। और इस इच के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे हम इसको प्रोनाउन में भी कंप्लीट इसको पढ़ाए हुए हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसका प्रयोग बताए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे सिर्फ आप लोग को हिंट्स दे देते हैं जिससे आपको जो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे उससे आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक दो और देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद एग्जाम्पल जैसे आप लोग को आइदर नाइदर पे भी एक दो एग्जाम्पल हम क्लियर कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा आइदर गर्ल इज या आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए आइदर गर्ल इज या आर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे जो ये गर्ल है ये एक नाउन है। क्या है जी, एक नाउन है। और हम शुरू में ही बोले हैं कि नाउन से पहले जो आएगा वो एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, वो नाउन से पहले जो भी आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव का काम किया। ठीक है ना, अब इसको प्रोनाउन में किस तरीके से पकड़ेंगे, अब इसके देखिए, इसके लिए जो है यहाँ पे एज का प्रयोग, आर का तो प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए ये प्रोनाउन का भी काम करेगा, इधर कैसे करेगा उसको देखिए। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं either of the students, either of the students। अब देखिए यहाँ सिंगुलर रहेगा तो गलत हो जाएगा, स्टूडेंट्स जो होगा वो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो either of the students यहाँ पे is या are present in the क्लास। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइदर के बाद जो है ये एक प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन ऑफ है जो अपने बाद, अब प्रीपोजिशन अपने बाद किस चीज़ का चुनाव करता है जी, तो ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। ठीक है, तो उस पोजीशन में ये आइदर जो है ना, ये आइदर जो है ये किस चीज़ का काम करेगा, यही ये प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, अब ये प्रोनाउन का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है आइदर के जस्ट बाद जब नाउन आया है तो ये आइदर जो है ये किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। क्लियर समझ में आ रहा है। अब इस आइदर के अकॉर्डिंग हम जो प्रयोग करेंगे, ऐसे इज आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये चीजें हम सिंटेक्स में भी पढ़ा चुके हैं। अब देखिए एक है क्वेश्चन नाइदर। ठीक है, नाइदर ऑफ, नाइदर यहाँ पे नाइदर बॉय इज या आर रीडिंग दिस बुक। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो देखिए नाइदर के जस्ट बाद जो ये बॉय आया ये एक सिंगुलर नाउन है, और ये सिंगुलर नाउन है तो नाउन से पहले जो ये नाइदर आया, ये नाइदर किस चीज़ का काम किया जी, ये एक एडजेक्टिव का काम किया। यहाँ पे ये किसका काम किया, एक एडजेक्टिव का काम किया। और इस नाइदर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जिस तरीका से हम यहाँ पे नाइदर जो है बताए कि एडजेक्टिव है, अगर ये इसको प्रीपोजिशन यहीं पे लगा देते हैं और इसको प्लूरल कर देते हैं तो ये नाइदर यहाँ पे किसका काम करने लगेगा, यही नाइदर आपका प्रोनाउन का काम करने लगेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें डिफरेंट है। आपको सबसे पहले देखना है कि एडजेक्टिव का यूज किस तरीका से होता है। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव का प्रयोग जब भी आएगा तो किसी नाउन से पहले जो आता है वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम जाने सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में। अब इस पे जैसे हम रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्यूशन कराएंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन कराएंगे 100% समझ में भी आएगा और आपके एग्जाम में रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे हम कराएंगे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या एक बार इसको नोट कर लीजिए।
देखिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लुसेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जैसे एडजेक्टिव का हम बोले हैं, इससे पहले जो है आप लोग को सिंटेक्स जो चैप्टर है या जो चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं उसको जोड़ जाकर एक बार देखने की प्रयास कीजिए। चलिए हम यहाँ पे एडजेक्टिव जो टॉपिक है उसमें 1 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ कि लाता इज ए डैश सिंगर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंगर जो लिखा हुआ है तो सिंगर एक नाउन है। ठीक है, अभी हम आप लोग को बताए हैं कि नाउन से पहले जो आएगा वो एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो सिंगर है एक नाउन है और सिंगर से पहले एडजेक्टिव को हम लोग को भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है तो यहाँ पे हम इस चीज़ का आंसर डायरेक्टली आप लोग को हम बताते चल रहे हैं। तो 1 नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पे फेमस हो जाएगा, तो लाता इज ए फेमस सिंगर हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सब क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे हम दे देंगे, उस क्वेश्चन को आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब देने का। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को कराएंगे। चलिए अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आप लोग को लिखा गया है कि विच इज द डे ऑफ वीक। ठीक है, विच इज द डैश डे ऑफ द वीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो प्रयोग कर सकते हैं 2 नंबर में फर्स्ट या लास्ट। ठीक है, ये फर्स्ट भी एडजेक्टिव है एंड लास्ट भी एडजेक्टिव है, इसमें आप लोग जो है फर्स्ट या लास्ट वीक का प्रयोग करके बना सकते हैं। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ कि वी शुड ऑलवेज ड्रिंक डैश वाटर। ठीक है, तो ये वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये वाटर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो है जब भी आएगा देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है आएगा तो ड्रिंक के बाद जो है फ्रेश वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव फ्रेश का काम किया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर लिखा हुआ है शेक्सपियर रोट डैश प्लेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेनी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मेनी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए मेनी और मच का जो यूज है उसको कंप्लीट वीडियो हम इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, इसलिए बोल रहे हैं आप जाइए, एडजेक्टिव का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है उस वीडियो को देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन इजीली बनने लगेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डैश ए लीडर, तो आप लोग यहाँ पे क्या प्रयोग कीजिएगा, ग्रेट लीडर। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेट लीडर, तो यहाँ पे ग्रेट का प्रयोग कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर लिखा हुआ कि पटना इज ए डैश टाउन, तो यहाँ पे बिग टाउन हो जाएगा और बिग यहाँ पे किसका काम करेगा, एक एडजेक्टिव का काम करेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा हुआ कि डैट इज ए डैश हाउस, तो यहाँ पे डैश इज ए हाउस, तो यहाँ पे बिग का प्रयोग कीजिए। हाउस एक नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आएगा और वहाँ पे बिग का प्रयोग होगा। सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग भी जवाब दीजिएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 नंबर वाइल्स इट्स रेड्स एंड डैश वर्ड, तो यहाँ पे स्मॉल का प्रयोग कीजिए 8 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि हु मेड डैश सीट्स, तो यहाँ पे डैट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि व्हाट इज डैश नेम, व्हाट इज डैश नेम, तो यहाँ पे जो है योर हिज या हर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे योर से हिज या हर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में क्यों हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो है जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि क्या क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा इसको, व्हाट इज योर नेम या हर नेम या हिज नेम। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज उसके बाद यहाँ पे योर कर सकती है, यहाँ पे योर या हर या हिज नेम, तो यहाँ पे ये नेम जो है ये एक आपका नाउन हुआ और इससे पहले ये तीनों जो है ये एक एडजेक्टिव का काम किया। किसका काम किया, एडजेक्टिव का। कैसे काम किया उसको अब समझिए। यहाँ पे योर हुआ, हिज हुआ या हर हुआ, ये एक एडजेक्टिव का काम कैसे किया तो इसको अब समझिए। एक होता है हमारा योर्स, ठीक है, एक होता है हमारा योर्स होता है और एक होता है हमारा योर। ठीक है, एक होता है हमारा योर, जैसे हम इसमें हर भी ले सकते हैं या हिज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये योर्स जो है ना, ये योर्स
अपने बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करता है। योर्स अपने बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन ये योर जो है ये अपने बाद जब भी आएगा ना तो ये एक नाउन जरूर लेगा, ये एक नाउन का प्रयोग जरूर करेगा। और नाउन का प्रयोग करेगा तो नाउन से पहले जो आएगा वो किस चीज़ का काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस कार इज योर्स। ठीक है, दिस कार इज योर्स। तो इसमें देखिए इस योर्स में क्या छुपा है? इसमें एक डिटरमिनर अब प्लस नाउन छुपा होता है। क्या छुपा होता है जी? डिटरमिनर प्लस नाउन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं योर प्लस कार। ठीक है, तो ये जो है ये एक नाउन है, ये एक क्या है? नाउन है, और ये एक क्या है? डिटरमिनर है। ठीक है, और इसी को बनाते हैं तो ये जो बनता है पोसेसिव प्रोनाउन बन जाता है। क्या बनता है? पोसेसिव प्रोनाउन बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको लिखें कि यू आर, आई एम, ऐसे लिख देते हैं कि आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। तो ये फ्रेंड एक क्या है? ये एक फ्रेंड एक नाउन है, और नाउन से पहले जो आया ये एक किस चीज़ का काम किया? एडजेक्टिव का काम किया। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन लिखा जाएगा, दिस हाउस इज बिगर देन, यहाँ पे योर या योर्स। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग बताइए क्या होगा, योर होगा कि योर्स होगा? यहाँ पे इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस हाउस, तो दिस एक आपका जो है यहाँ पे दिस के बाद जो है ये क्या है? एक नाउन है। ठीक है, ये एक नाउन है, तो नाउन से पहले ये जो दिस है एक डिटरमिनर का भी काम करेगा या एक एडजेक्टिव का भी काम करेगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पे जो है, यहाँ पे योर्स जो है, योर का तो प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि योर के बाद क्या प्रयोग होना चाहिए? एक नाउन आना चाहिए, जो नहीं है। तो यहाँ पे जो है जैसे योर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक डिटरमिनर रहेगा, प्लस क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। तो डिटरमिनर मतलब यहाँ पे योर प्लस क्या होना चाहिए? हाउस होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या बनाएगा? योर्स बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे योर्स कहना सही होगा। और ये योर्स किस चीज़ का काम करेगा? ये एक पोसेसिव प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, ये पोसेसिव प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये योर है ये एक पोसेसिव एडजेक्टिव का काम किया। किसका काम किया? पोसेसिव एडजेक्टिव का। इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज योर या हर या हिज नेम, तो नेम से पहले जो ये हिज आया या हर आया या योर आया, ये तीनों जो है ये किस चीज़ का काम करेगा? पोसेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। क्लियर समझ में आया जी? तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे हम लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन, जैसे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैसे यहाँ पे योर हर या हिज जो है ये एक पोसेसिव एडजेक्टिव का काम किया, लेकिन ये योर्स जो है एक पोसेसिव प्रोनाउन का काम किया। ठीक है, अब चलिए आगे जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, कितना नंबर क्वेश्चन था जी? ये आपका जो है व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो ये 10 नंबर तक क्लियर हुए। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा हुआ है कि देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास। तो ये जो है आपको ग्लास में पानी जो है कम मात्रा में, तो उसके लिए लिटिल का प्रयोग करेंगे। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का कंप्लीट वीडियो भी बना हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वाटर इन द ग्लास, तो यहाँ पे लिटिल वाटर इन द ग्लास का प्रयोग कीजिए। आगे जो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए डैश एंड रोड रन्स टू द स्टेशन, तो यहाँ पे जो है प्रयोग कीजिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ का प्रयोग कीजिए, एक में जो है विड का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि 13 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि 10 हैंड्स हैज डैश फिंगर्स, तो यहाँ पे द हैंड्स हैज डैश फिंगर, तो 10, ये दोनों हाथों में जैसे है हम लोग को फिंगरों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे 10 होती है, तो यहाँ पे जो प्रयोग कर लेंगे 10 का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे क्वीनिंग इज बेटर बट हनी इज डैश स्वीट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हनी के बाद जो है स्वीट का प्रयोग कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है द डे आर हॉट बट द राइट आर कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड का प्रयोग कीजिए, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 नंबर हिज डैश सोन इज
इन द आर्मी, तो यहाँ पे एल्डेस्ट का प्रयोग कीजिए। उसका भाई जो है किसमें है, आर्मी, तो यहाँ पे एल्डेस्ट का प्रयोग कीजिए, बड़ा भाई की बात हो रही है। आगे जो है लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन की राहुल वाज द डैश ऑफ द ब्रदर, तो यहाँ पे एल्डर ब्रदर का प्रयोग कीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन 19 नंबर लिखा हुआ है, देखिए आगे जो क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, लिखा हुआ कि महात्मा गांधी सेतु इज डैश ब्रिज इन एशिया, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 19 नंबर कि द ताजमहल इज डैश मोमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल मोमेंट हो जाएगा। आगे जो 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि हिज डैश मैनर्स प्लीज्ड अस, तो यहाँ पे गुड का प्रयोग कीजिए। आगे जो क्वेश्चन 21 नंबर लिखा हुआ कि देयर आर ट्री ऑन डैश साइड ऑफ द रोड, तो यहाँ पे आइदर का प्रयोग कीजिए। अभी हम आप लोग को शुरू में ही सारी चीज़ों को बता चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लग रहा है या कोई डाउट है तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, उसका हम कंप्लीट रिप्लाई आप लोग को देंगे, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोग को हम करा देंगे, ठीक है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पे डाउट लगेगा उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आगे जो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द रामायणा इज ए बुक, तो यहाँ पे होली बुक का प्रयोग कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 नंबर लिखा हुआ कि द शोल्डर फ्राउट ब्रेव, ठीक, ब्रेवली, तो यहाँ पे ब्रेव का प्रयोग कर लीजिए। आगे जो 24 नंबर क्वेश्चन है कि ए डैश नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग, तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग कीजिए, या कम नॉलेज जो है मतलब ये हानिकारक होता है इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे ए लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है ही इज डैश टू सीन हर, तो यहाँ पे हैवी का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो है जैसे एडजेक्टिव टॉपिक का 25 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराए, इसमें ऑप्शन नहीं थे। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे उसमें आप लोग को ऑप्शन भी हम प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ पे ऑप्शन भी रहेगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चनों को बना पाएंगे। और इसमें जैसे कि इसके बाद जो है हम आप लोग को एडजेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम मतलब 6-7 वीडियो बनेगा जरूर, ठीक है। तो सभी वीडियो को देखने की प्रयास जरूर कीजिएगा, और इससे पहले जो है जो चैप्टरों को हम कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुके हैं उसको जरूर जाकर के देखिए, सभी का प्लेलिस्ट बना है, और उस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको कहीं से भी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा तो 100% बनेगा। इसलिए उस वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए, और चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इस तरीका का जो वीडियो है आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।